नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चुनावी वादा रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनाना, अनुच्छेद 370 व 35 को खत्म करना और समान नागरिक संहिता को लागू करना। जैसा कि सब जानते हैं, इनमें से समान नागरिक संहिता के अलावा सभी पूरे हो चुके हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है तो स्वाभाविक है इसकी भी पहल हो चुकी है। अगर ये भी पूरा हो जाता है तो वे नए वादे जनता को दे सकेंगे जिससे उन्हें चुनावी फायदा हो सके। पिछले कई दिनों से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता काफी चर्चा में है। बहुत से लोग इसके समर्थन में हैं तो बहुत से लोग इसके विरोध में। हालांकि अभी इसका कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। इस पर विधि आयोग ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस पर भी उठा विवाद भी कोई अप्रत्याशित नहीं है। इस मुद्दे को उठाने का समय भी ऐसा चुना गया जिसका कि आने वाले चुनाव में भरपूर फायदा उठाया जा सके। उम्मीद की जा रही थी कि पहले कोई मसौदा आएगा, उस पर चर्चा होगी, फिर उसके हिसाब से कानून बनेगी, लेकिन इस बार हुआ जस्ट उल्टा है। ऐसा क्यों हुआ है इसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। पिछले कुछ दिनों की खबरों पर गौर करें तो साफ दिखता है कि लोकसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी केंद्रीय मुद्दा रहने वाला है। पर यूसीसी क्या होता है इसका सही जवाब न आम हिंदू को पता है न आम मुसलमान को। आम हिंदू की नज़र में या मुसलमानों की 4 शादियां, 3 तलाक, लव जिहाद और बढ़ती आबादी को रोकने की तरकीब है। दूसरी ओर आम मुसलमान की नज़र में या उसके मजहब के खिलाफ साजिश है। उन्हें लगता है यह कानून लागू हो गया तो उन्हें भी अग्नि के फेरे लेकर निकाह करना होगा, लाशों को दफनाने की जगह जलाना होगा। इतना ही नहीं, हो सकता है दाढ़ी रखने और कुर्ता पैजामा पहनने पर भी पाबंदी हो जाए। गलतफहमियों के इस दौर में सच को समझना हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। यूसीसी का यह मतलब नहीं है कि सब धर्मों के रस्में, रीति रिवाज और पहनावे एक जैसे हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जिस तरह आपराधिक मामलों जैसे चोरी, डकैती, रेप और मर्डर में सभी पर एक समान कानून लागू होता है, वैसे ही सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा आदि में भी सभी के लिए समान कानून होंगे। मुगल काल तक हिंदुओं, मुसलमानों तथा शेष समुदायों के लिए अलग अलग कानून थे। अंग्रेजों ने 1867 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और 1882 में अपराध प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी बनाकर आपराधिक कानूनों को मामले में सभी को बराबर बना दिया। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह निषेध के लिए भी कानून बनाए, लेकिन इन मुद्दों की नजाकत को देखते हुए ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। आजादी की लड़ाई के दौरान हाशिए पर खड़े वर्गों ने बराबरी की मांग बुलंद करनी शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर ने यूसीसी का पुरजोर समर्थन किया ताकि स्त्रियों और दलितों को बराबरी का हक मिल सके। संविधान सभा में इस मुद्दे पर हंगामेदार बहस हुई। आखिर में सहमति बनी कि इसे संविधान के भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी में रखा जाए। जैसा कि पता है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का हिस्सा शामिल है। संविधान की भाषा में कहें तो यह भाग शासन के लिए आधारभूत महत्व का है, किंतु इसमें लिखी बातों को अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता। इसी भाग में अनुच्छेद 44 है जो कहता है राज्य समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा। यूसीसी का उद्देश्य कि कोई भी नागरिक अपने धर्म या समुदाय के कानूनों की आड़ में शोषण या गैर बराबरी का शिकार न हो। इस उद्देश्य को हासिल करने के 2 तरीके थे। पहला यह कि एक झटके में सारे धर्मों के निजी कानूनों यानी पर्सनल लॉ को खारिज करते हुए सभी कानून लागू कर दिया जाए। यह रास्ता उस समय के माहौल में खासा मुश्किल था जब भारत विभाजन से दंगे हो रहे थे। दूसरा रास्ता यह था कि शुरुआत में सभी धर्मों के निजी कानूनों में ही ऐसे संशोधन कर दिए जाएं कि वे प्रगतिशील व समता मूलक हो जाएं। उदाहरण के लिए हिंदू समाज के कानूनों में संशोधन के लिए हिंदू कोड बिल बनाया गया। आजादी के एकदम बाद बनी अंतरिम सरकार यानी चुनाव के पहले की सरकार के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि हिंदू कोड बिल पारित हो जाए। इसका उस समय बहुत अधिक विरोध हुआ था। दूसरी तरफ नेहरू जी का तर्क था कि इतना बड़ा कदम जनता द्वारा चुनी सरकार को ही उठाना चाहिए जिससे इसके प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। उन्होंने 1951 के पहले आम चुनाव में यह मुद्दा जनता के सामने रखा और चुनाव जीतने के बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल को 4 कानूनों के रूप में पारित कराया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी उन्हीं में शामिल थे। उस समय भी हिंदू समाज के कुछ रूढ़िवादी नेताओं ने इनका विरोध किया, पर नेहरू जी अडिग रहे। यहाँ बता दें कि हिंदू कोड बिल केवल हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होता है। किंतु नेहरू जी की सरकार ने जिस शिद्दत से हिंदू समाज के लिए प्रगतिशील कानून पारित किए, वैसी ताकत मुस्लिम समाज, ईसाई और पारसी समुदाय के मामले में नहीं दिखाई। इन धर्मों के कुछ नियम बरकरार रहे, जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहा जो 4 निकाह, 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथाओं को वैध बनाता था। साहबानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रगतिशील निर्णय दिया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित करके उसे शून्य कर दिया। ऐसा नहीं है कि यूसीसी के विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिविल मामलों पर कई ऐसे कानून बने हैं जो सभी धर्मों के लिए समान हैं, जैसे 1954 का धर्मनिरपेक्ष पर्सनल लॉ, जिसे विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के रूप में जाना जाता है, जो अंतर धार्मिक जोड़ों को विवाह के लिए धार्मिक कानूनों का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। 1961 का दहेज प्रतिषेध अधिनियम
जिसके तहत दहेज लेना और देना अपराध घोषित किया गया, और 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम। समय और नियत के विवाद में पड़े बिना यह तो कहा ही जा सकता है कि यदि दंड संहिता यानी आईपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी समान हो सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि समान नागरिक संहिता न हो सके। बहुविवाह या हलाला का समर्थन करने वाला कोई धर्मगुरु यह मांग नहीं करता कि शरिया के कानून के मुताबिक मुसलमानों को चोरी करते हुए पकड़े जाने पर हाथ काटने की सजा दी जाए। इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि धर्मों पर आधारित नागरिक संहिताएं स्त्रियों के प्रति अन्यायपूर्ण थी। लैंगिक समानता की अवधारणा ही बहुत लंबे संघर्ष और ज्ञान के विकास की देन है। आश्चर्य इस पर होगा कि कोई विचार इस परंपरा को नकारते हुए अब भी स्त्री विरोधी प्रावधानों को बनाए रखने की जिद करे। यह याद रखने की जरूरत है कि संविधान सभा में विरोध के चलते डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू हिंदू कोड बिल के सारे प्रावधान पास नहीं करा सके, और दशकों की जद्दोजहद के बाद अब जाकर हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में बराबरी का हक मिल सका है। हमारी दिक्कत यह है कि हम रूढ़िवादी और पिछली मानसिकता के उलेमा को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानते हैं। हमें IMSD यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी द्वारा जारी दस्तावेज को भी देखना चाहिए, जो उन्होंने समान नागरिक संहिता के समर्थन में जारी किया है। इसका सेंटर मुंबई है और यह मुस्लिम समाज को आधुनिक और प्रगतिशील बनाकर समय के साथ आगे बढ़ने में यकीन रखता है और इसके लिए वकालत भी करता है। इस संगठन को इस बिल के समय और नियत पर तो एतराज है, मगर यह औरतों को नागरिक संहिता में वे सभी अधिकार देने में विश्वास करता है जो पुरुषों को हासिल हैं। उसके अनुसार संहिता धर्मनिरपेक्ष व लैंगिक समानता की अवधारणा के अनुरूप होनी चाहिए। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, तलाक, संपत्ति की बंटवारा या गोद लेने के प्रावधानों में स्त्री पुरुष को एक जैसे अधिकार ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर इस संस्था द्वारा जारी दस्तावेज एक प्रगतिशील स्टैंड लेता है। बहुविवाह या हलाला जैसी प्रवृत्तियों को औरतों के आत्मसम्मान के खिलाफ मानकर उन पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का इसमें बिना शर्त समर्थन किया गया है। इसी तरह लड़के लड़कियों की शादी की उम्र पर भी इसे हिचकिचाहट नहीं है। भिन्न यौनिकता और लिव इन संबंधों पर भी इसका दृष्टिकोण आधुनिक सोच के अनुकूल है। बहुविवाह के समर्थक अपने पक्ष में आदिवासी प्रथाओं की आड़े लेने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी परंपरा में यदि कोई स्त्री विरोधी तत्व है तो यह भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। विविधता की बातें बहुत होती हैं, विविधता में एकता राष्ट्र की प्रकृति है। बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में विविधता बहुत है जिसकी रक्षा होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता से विविधता संकट में आ जाएगी। हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए, इसलिए ऐसा कानून व्यर्थ है और इसे लागू नहीं करना चाहिए। उन्हें शायद इस समान नागरिक संहिता के बारे में सही से पता नहीं है, या फिर वे अपने फायदे के लिए दूसरों को डरा रहे हैं और गलत सूचना देते हैं। इसमें लोगों के रीति रिवाज, विवाह पद्धति, रहन सहन और खान पान पर कोई बात नहीं की गई। ये सब वैसे ही बने रहेंगे जैसे हैं। क्या हिंदू कोड बिल से बौद्धों, जैनों और सिखों के सभी रीति रिवाज और रहन सहन बिगड़ गए? गोवा में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या काफी है, पर यहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। अमेरिका में विश्व के तमाम धर्म समूहों के नागरिक रहते हैं, वहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। किसी भी सांप्रदायिक समूह को इससे आपत्ति नहीं है। बहुत से संपन्न मुसलमान अमेरिका, यूरोप में जाकर रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, जहाँ कहीं समान नागरिक संहिता है तो कहीं ईसाई कानून लागू है। हमारे देश में बहुत से लोग अल्पसंख्यकवाद के नाम पर मुसलमानों में भय पैदा करते हैं। क्या यह पक्षपात नहीं है कि एक समुदाय के निजी कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया गया है, लेकिन कुछ समुदायों को निजी कानूनों पर चलने की छूट है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों ने भी काफी हद तक समान कानून लागू किए हैं और कई बार इसके पक्ष में सलाह दे चुका है। विधि आयोग ने देश के लोगों से सुझाव मांगे हैं, इसके बाद ड्राफ्ट आएगा। कुछ लोग मानते हैं कि पहले ड्राफ्ट आनी चाहिए, फिर उस पर चर्चा हो। ऐसे देश में जहां किसी बयान को लेकर इतना हंगामा हो जाता हो, अच्छा यही है कि पहले ही लोगों से पूछ लिया जाए, फिर मिली राय के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार किया जाए, उसके अनुसार कानून बने, जिससे विवादित चीजों से बचा जा सके। सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रही, लोगों को इसे सामाजिक सुधार का एक साधन बनाने में योगदान देना चाहिए। यह एक विधायी ढांचा है जो न्याय और समानता के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। एक कोड जो भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, समान मानव अधिकारों की गारंटी देता है और एक प्रगतिशील कानून है। अंत में सभी नागरिकों, धार्मिक समूहों के नेताओं और राजनीतिक दलों को सभी मतभेदों से ऊपर ही उठकर यूसीसी को लागू करने का समर्थन करना चाहिए। सरकार को यह याद रखना होगा कि किसी भी समुदाय को परिवर्तन अपनी हार की तरह नहीं लगनी चाहिए। उन्हें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करना राज्य का कर्तव्य होता है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।